गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे हमारा जो संयुक्त अक्षर है। हमारे चल रहे अभी संयुक्त अक्षर, तो उन्हीं संयुक्त अक्षरों में से एक है ज्ञ। यह संयुक्त अक्षर ज्ञ, उसका उच्चारण बच्चों ऐसे है ज्ञ। तो यह कैसे बनता है और उसे संयुक्त अक्षर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह एक व्यंजन एक अकेले से नहीं बनता है। संयुक्त यानी मिला जुले दो व्यंजनों से वो मिलाकर बना हुआ है। इसलिए इन अक्षरों को बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो यह जो संयुक्त अक्षर है, अब देखेंगे किन व्यंजनों से यह बना हुआ है। तो यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है ज, जहाज, जहाज वाला ज। यह है जो हमारे वर्णमाला में आता है सबसे ऊपर वाले में, च छ ज झ क ख ग घ च छ ज झ वहाँ पे आता है यह वर्ण। और यह है जहाज वाला वर्ण, और यह है और उसमें उन दोनों से तो वो ज्ञ बनता है, लेकिन उसका पूरा उच्चारण नहीं हो पाता। तो उच्चारण के लिए हमें बच्चों क्या उनमें मिलाना पड़ता है? स्वरों को उनमें मिलाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे अ मिला हुआ है। तो यहाँ पे हल नहीं है, क्योंकि हमने उसमें स्वर मिलाया हुआ है। तो ये बन गया हमारा ज्ञ। तो आज का हमारा जो नया व्यंजन है, जो संयुक्त अक्षर हम कहते हैं, संयुक्त व्यंजन हम उसको कहते हैं, क्योंकि वह बना हुआ है दो व्यंजनों से। तो यह व्यंजन जहाँ भी हमें दिखेगा तो हमें क्या करना है? यहाँ ऐसे पूरा उसको अलग अलग करके लिखना है, तो ही वह हमें समझ में आएगा कि वह ज्ञ है। तो जैसे अब हमारा जो पहला प्रश्न आता है कि शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। अगर उसमें हमें ज्ञ दिख रहा है तो हमें क्या करना है? ज्ञ दिखा तो हमें यह लिखना है ज अधिक लेकिन यह हम जैसे आया हुआ है उस शब्द में उसी प्रकार से लिखेंगे। अगर हम देखेंगे हमारा पहला शब्द है ज्ञात। ज्ञात में बच्चों आपको दिख रहा है ज्ञ तो है, लेकिन आ की मात्रा के साथ आया हुआ है। आ की मात्रा के साथ आया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अ लिखा है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? आ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञ में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? आ की मात्रा। जब हमें यहाँ दिख रहा है ज्ञ, जैसे हम अभी त यहाँ दिख रहा है तो हमें त पता है, त ही है, दूसरा कोई व्यंजन उसमें छिपा हुआ नहीं है। हम तो पहले अभी क्या कर लेंगे कि इनमें कौन से अक्षर है। तो पहला अक्षर है हमारा ज्ञा और दूसरा हमारा है त। तो जैसे हमें ज्ञ यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए यह संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें कौन कौन है? तो पहला आएगा ज, बाद में आएगा और आ की मात्रा। यहाँ मैं क्या लिखूंगी बच्चों? आ की मात्रा लिखूंगी, क्योंकि यह स्वर चिन्ह किसका है? आ का है। तो इस प्रकार से हमारा इसका उच्चारण भी वही बनेगा जहाँ पर यह है ज्ञा ज्ञा। अगला है हमारा व्यंजन, हमें दिख रहा है वही है, कौन सा है? त, लेकिन कोई स्वर चिन्ह नहीं, तो फिर कौन है? अ मिला हुआ है। तो बच्चों आपके समझ में आ रहा है, जब हमें त दिख रहा है तो हमें पता है कि त ही है और कोई है नहीं, लेकिन यह जो है ज्ञ, यह संयुक्त अक्षर है। तो उस वजह से उसमें कौन कौन मिला हुआ है? ज, और कौन सी मात्रा यहाँ पे दी हुई? तो वही मात्रा हमें यहाँ पे देनी है बच्चों। मैंने यहाँ से आ लिखा नहीं था, तो आ। हमारा अगला शब्द है यज्ञ। तो उनमें से हम अक्षर जुदा कर लेंगे। पहला है तो हमारा य, दूसरा हमारा बन गया ज्ञ। तो य, जैसे यह दिख रहा है वैसे यह है, लेकिन उसमें कौन सी मात्रा छिपी हुई है? कोई स्वर चिन्ह नहीं, यानी कि अ। अब आ गया हमारा ज्ञ। तो ज्ञ में बच्चों आपको पता है कौन कौन है उनमें? ज, और कोई स्वर चिन्ह नहीं, यानी कौन मिला हुआ है उसमें? अ। तो उसी प्रकार बच्चों इसका शब्दों का, अक्षरों का और इन अलग किए हुए वर्णों का उच्चारण सेम बनेगा, सही बनेगा, यज्ञ।
अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। जैसे हमें ऐसे दिख रहा है तो हमें क्या यहाँ समझ में आना चाहिए बच्चों। देखिए स में अम की मात्रा दी हुई है तो हम लिख लेंगे सम। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो क्या दिख रहा है बच्चों, ज न आ, तो हमें यहाँ पे मिल गया हमारा ज्ञा। तो हमारा शब्द क्या बना, हम अक्षर यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। और हमारा अर्थपूर्ण शब्द देखिए, आपको पढ़ने की कोशिश कीजिए। संज्ञा, क्या हो गया उसका उच्चारण, संज्ञा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे इस शब्द में बुक में अ के नीचे भी ऐसे हल दिया हुआ है। तो बच्चों स्वरों के नीचे कहीं भी हल दिया होता नहीं है, वह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बुक में, तो वहाँ से हमें उसको हटाना है। क्योंकि कोई स्वरों को हम हल नहीं लगाते, उसका कारण यह है कि उसका खुद का उच्चारण वह कर पाते हैं, व्यंजन नहीं कर पाते, उनको हम वैसे दर्शाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अ, तो जैसे अ है वैसे लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यह क्या है, यह है हमारा ज्ञा। ज्ञा क्यों है, ज न ज्ञ बना और यहाँ आ की मात्रा दी हुई है तो हम यहाँ लिख लेंगे ज्ञा। और यहाँ न और दीर्घ ई, तो दीर्घ ई हम कैसे लिखते हैं, दीर्घ ई की मात्रा इस प्रकार से। तो हम यहाँ यह जो हमें 3 अक्षर मिले हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बच्चों पढ़कर देखिए, अज्ञानी, अज्ञानी, तो दीर्घ ई की मात्रा है तो नी लंबा बोला हम लोगों ने, अज्ञानी। और यह जैसे यह शब्द यह अज्ञ ज के बाद न दिखेगा तो समझ जाना क्या है, वहां पे ज्ञ है बच्चों। तो बच्चों आपको जो पीडीएफ में दिया हुआ है आप गूगल क्लासरूम में, वह आपको बुक में देख के अच्छे से लिखना है, पढ़ना है। और जो और भी शब्द उसमें दिए हुए हैं आपके ज्ञान प्रवाह बुक में। तो बच्चों यह देखिए आपके बुक का नाम भी क्या है, ज्ञान प्रवाह। तो यह ज्ञ, तो आपके बुक में भी यह ज्ञान तो मिलेगा। तो आपको बच्चों लिखना है आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक में। अब हम देखते हैं हमारा अगला व्यंजन। बच्चों अब हम देखेंगे हमारा अगला व्यंजन जो है श्र। यह भी संयुक्त व्यंजन है। क्यों यह संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह बना हुआ है 2 व्यंजनों से। अब यहाँ हम देखेंगे किन किन व्यंजनों से बना हुआ है बच्चों, श और र, और अ उसमें मिला हुआ है उसके उच्चारण के लिए। तो यह जो श्र व्यंजन है वह बना हुआ है 2 व्यंजनों से, श और र। तो इस प्रकार से यह संयुक्त व्यंजन हम उसे कहलाते हैं। और यह जो व्यंजन जहाँ भी हमें दिखेगा तो इस प्रकार से दिखेगा, श और र मिला हुआ है। जब भी कोई ऐसे कहीं भी होता नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है श और र, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो वो व्यंजन के बाद स्वर ही आता है। लेकिन जहाँ संयुक्त व्यंजन है तो 2 से बना हुआ है, इसलिए 2 व्यंजन आएंगे, फिर उसमें जो भी मात्रा है वो हमें दिखती है और उसी प्रकार से हमें लिखना है। तो बच्चों हमें पहला जो प्रश्न है हमारा, शब्दों से वर्णों को अलग कीजिए। तो हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे हमने एक शब्द लिया हुआ है बच्चों, श्रीमान, श्रीमान। पहले हम उनमें से अक्षर जुदा कर लेंगे। पहला है श्री, माँ और न। अभी श्र, यह जो संयुक्त व्यंजन है किन से बना हुआ है, श, र और अ। क्यों, कोई भी स्वर चिन्ह यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने अ लिखा। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, स्वर चिन्ह हमें दिख रहा है। पहले हम लिख लेंगे श्र बना किससे हुआ है, श और र से। तो पहले उसको लिख लेंगे श र। और यहाँ भी कौन सी मात्रा हमें दिख रही है, बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा यानी ई, तो बना हमारा श्री। ये क्या बना हमारा, श्री। माँ,
तो म में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी सामने दिखता है वही है, वही एक व्यंजन है, वह अकेला है म। और कोई मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा। न, न भी उसी प्रकार से, कोई और नहीं है, न है तो न हम लिख लेते हैं, लेकिन व्यंजन ऐसे है और कोई भी स्वर चिन्ह नहीं, यानी कि उसमें अ की मात्रा मिली हुई है, तो उसका भी उच्चारण सेम बनेगा बच्चों, श्री मान, श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान। हमारा अगला शब्द है श्रमिक। श्रमिक में बच्चों श्र, तो हम पहले कर लेंगे इनमें से अक्षर अलग करके लिख लेंगे ताकि लिखने में आसानी हो जाए। श्र, श्र यानी कौन है, श और र, श र, और कोई भी स्वर चिन्ह इसे नहीं है तो कौन आएगा यहाँ पे, अ। मी, तो यह समझ में आ जाता है हमारा व्यंजन कौन सा है, म, और कौन सी मात्रा है, ह्रस्व की मात्रा है। क, क यह व्यंजन है लेकिन किसके साथ है, अ के साथ, कोई स्वर चिन्ह नहीं यानी अ के साथ। तो बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है, इसका उच्चारण बनेगा श्रमिक, श्रमिक, यह है श्रमिक, श्रमिक। दूसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, वर्णों का संयोजन करके सार्थक शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ दिख रहा है बच्चों श और र और ए दिया हुआ है, और श और र हमें पता है क्या है, श्र लिख लेंगे, लेकिन यहाँ मात्रा कौन सी दी हुई बच्चों, ए की मात्रा। ए की मात्रा में कौन सा स्वर चिन्ह हमें आ जाता है समझ में कि ए की मात्रा हो तो क्या देना पड़ता है, यह मात्रा देनी पड़ती है, श्रे न, और पहले हम लिख लेंगे न को दीर्घ ई की मात्रा, यह न बन गया, इसे दीर्घ ई की मात्रा दे दी तो यह क्या बना, हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं एक बार, श्रेणी, श्रेणी, दीर्घ ई है तो हम उसका उच्चारण लंबे समय से ज्यादा करेंगे ह्रस्व से, श्रेणी। जैसे उसी प्रकार से अगला देखेंगे, हमें यहाँ कौन सा शब्द यहाँ बनता है, श र ई, श र तो पता है, श्र बना हुआ है, ई दीर्घ ई लिखी हुई है तो हम लिखेंगे दीर्घ ई की वेलांटी श्री। तो आगे आ गया फ, फ और अ मिला तो फ, ल और अ मिला तो ल। तो इस प्रकार से बच्चों हमें अक्षर मिल गए, अक्षर हम यहाँ लिख लेंगे, पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों। तो क्या बनेगा हमारा, श्रीफल, क्या बना, श्रीफल, श्रीफल। तो जो नारियल होते हैं, नारियल को दूसरा शब्द क्या है, श्रीफल, तो नारियल को भी श्रीफल कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो भी पीडीएफ में आपको दिया हुआ है उनको आपको ध्यान से आपके ज्ञान प्रवाह बुक में कंप्लीट करके लिखना है, लेकिन जोर से बोल के पढ़ के लिखना है। और जो अलग भी शब्द दिए हुए हैं ज्ञान प्रवाह बुक में इस पाठ के अंत के बाद, तो वह भी आपको पढ़ने का प्रयास करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।